तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंगराज कर्ण की जय। पंकज धीर का नाम आज भारतीय टेलीविजन और सिनेमा की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने एक आम इंसान को यादगार कलाकार बना दिया। पंकज धीर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें अभिनय का शौक था, लेकिन उस दौर में एक्टिंग को करियर बनाना आसान नहीं माना जाता था। परिवार चाहता था कि वे पढ़ लिख कर कोई सुरक्षित नौकरी करें, मगर पंकज के मन में कुछ और ही चल रहा था। कॉलेज के दिनों में वे थिएटर से जुड़े छोटे छोटे नाटक किए, मंच पर खड़े होकर तालियां सुनी और वहीं उन्हें एहसास हुआ कि यही उनकी असली दुनिया है। मुंबई पहुंचना उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। जेब में ज्यादा पैसे नहीं, शहर अनजान और सपने बहुत बड़े। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे किरदार मिले, कई बार तो ऑडिशन देकर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। कई प्रोड्यूसर्स ने साफ मना कर दिया, तो कुछ ने कहा चेहरा ठीक है लेकिन हीरो जैसा नहीं। ऐसे शब्द किसी को भी तोड़ सकते थे, लेकिन पंकज धीर ने हार मानने के बजाय खुद को और मजबूत किया। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते थे कि किराए का कमरा छोड़ने की नौबत आ जाती थी। फिर भी उन्होंने थिएटर नहीं छोड़ा। दिन में ऑडिशन, शाम को रिहर्सल और रात को अगले दिन की उम्मीद, यही उनका जीवन बन गया था। इसी संघर्ष के दौरान उन्हें ये समझ आया कि सिर्फ टैलेंट नहीं, धैर्य और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। फिर वो दिन आया जब उन्हें टेलीविजन पर एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला। इस किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने एक ऐसे रोल को स्वीकार किया जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस किरदार के लिए उन्हें खूब सराहना भी मिली और आलोचना भी, लेकिन पंकज धीर ने दोनों को समान भाव से स्वीकार किया। वे जानते थे कि ये सफलता सालों की मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे फिल्मों और टीवी में उनके काम को गंभीरता से लिया जाने लगा। उन्होंने साबित कर दिया कि मजबूत अभिनय से किसी भी छवि को तोड़ा जा सकता है। जो इंसान कभी ऑडिशन की लाइन में घंटों खड़ा रहता था, वही आज अपने किरदारों से इतिहास बना रहा था। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि उस जज्बे की है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना सिखाता है। पंकज धीर का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ता जरूर निकलता है। अब आप देखते हैं कहानी में क्या होता है। भारतीय टेलीविजन इतिहास में ऐसा शायद ही कोई अभिनेता हुआ हो जिसने अपने किरदार को अपने जीवन से इतना घुला मिला दिया हो जितना पंकज धीर ने किया। उनका जीवन अभिनय, संघर्ष और करुणा की एक भावनात्मक कहानी है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 9 नवंबर 1956 को पंजाब में जन्मे पंकज धीर का परिवार सिनेमा जगत से जुड़ा था। उनके पिता सीएल धीर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने गीता बाली, बहू बेटियां जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। पंकज धीर बचपन से ही पर्दे के आसपास पले बढ़े, लेकिन शुरुआत में वे निर्देशन में दिलचस्पी रखते थे, मगर किस्मत ने उन्हें कैमरे के आगे ला खड़ा किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक फेमस कॉलेज से हुई और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। हिंदू पंजाबी परिवार से आने वाले पंकज धीर बचपन से ही अभिनय के प्रति संवेदनशील थे, लेकिन पिता के अनुशासन ने उन्हें सिखाया कि कला मेहनत और धैर्य से निखरती है। उनकी पत्नी अनीता धीर एक प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। बेटा निकितन धीर अब सफल बॉलीवुड अभिनेता हैं। जोधा अकबर, चेन्नई एक्सप्रेस, दबंग 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। बहू कृतिका सेंगर टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो झांसी की रानी और कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियलों से जानी जाती हैं। पंकज धीर की पहली फिल्म सूखा साल 1983 में आई। शुरुआती दौर में पंकज धीर ने सहायक किरदार निभाए, मगर 1988 में एक रोल ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। बी.आर. चोपड़ा के महाप्रोजेक्ट महाभारत में कर्ण की भूमिका मिली। बी.आर. चोपड़ा ने पंकज की आवाज और आंखों की गहराई देखकर कहा था, यह कर्ण के लिए ही बने हैं। हालांकि इससे पहले बी.आर. चोपड़ा पंकज धीर को अर्जुन का रोल देना चाहते थे। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। दूरदर्शन पर महाभारत के प्रसारण के समय रविवार की सुबह पूजा समान बन गई थी, और जब पर्दे पर कर्ण प्रकट होते घर घर में सन्नाटा छा जाता। पंकज धीर का यह अभिनय देवत्व की अनुभूति देता था। कर्ण का चरित्र संघर्ष, दान, अपमान और गरिमा का प्रतीक पंकज धीर ने अपनी आंखों के सूक्ष्म भावों में उतारा। उनकी संवाद अदायगी इतनी प्रभावी थी कि स्कूल की किताबों में कर्ण के चित्र के रूप में उनकी तस्वीरें प्रकाशित होने लगीं। घरों घरों में उन्हें कर्ण के रूप में पूजा जाने लगा। कहीं जगह उस दौर में उनके मंदिर भी बनाए गए। महाभारत सीरियल के दौर में एक प्रसिद्ध घटना हुई।
5,000 लोगों का बस्तर में सामूहिक मुंडन हुआ। यह पंकज धीर के जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार दर्शक कर्ण के सम्मान में एक अनुष्ठान आयोजित कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उन्हें फोन किया और हेलीकॉप्टर भेजकर बस्तर भेजा। जब वे पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके पैरों पर फूल बरसाए और उन्हें कर्ण भगवान कहकर सम्मानित किया। महाभारत की शूटिंग द्रोणाचार्य नगर फिल्म सिटी में चल रही थी। एक युद्ध दृश्य के दौरान पंकज की आंख में एक असली तीर का धागा जा धंसा। खून बह निकला और डॉक्टरों ने कहा कि वे शायद आंख खो दें, लेकिन उन्होंने उपचार के बाद शूटिंग बंद नहीं की। पट्टियां बांधकर एक तरफ से शूट किया और सीन पूरा किया। पंकज कहते थे, कर्ण हारता नहीं था और मैं भी नहीं हारूंगा। फिल्मी करियर की बात करें तो महाभारत के बाद वे घर घर में मशहूर हो गए। उन्होंने 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। बादशाह, जमीन, टार्जन, द वंडर कार, सोल्जर, तुमको ना भूल पाएंगे और अंदाज जैसी हिट फिल्मों में वे पुलिस अधिकारी, खलनायक और पिता के रोलों में दिखे। टीवी में चंद्रकांता के शिवदत्त, युग, द ग्रेट मराठा, कानून और बढ़ो बहू जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। फिल्म निर्माण और निर्देशन की यात्रा 2006 में उन्होंने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर विजाज स्टूडियोज की स्थापना की। यह मुंबई के जोगेश्वरी में स्थित बड़ा शूटिंग हब बन गया। 2010 में उन्होंने अभिनय एक्टिंग अकादमी की शुरुआत की, जहां गूफी पेंटल प्रशिक्षण देते थे, वही गूफी जिन्होंने महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाई थी। 2014 में उन्होंने माय फादर गॉडफादर नामक फिल्म का निर्देशन किया, जो नए कलाकारों के संघर्ष पर आधारित थी। प्रयोगधर्मी स्वभाव के पंकज ने कभी केवल स्क्रीन पर सीमित न रहते हुए युवाओं को अभिनय सिखाने का कार्य किया। 86 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को लंबी कैंसर लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया। पिछले कई महीनों से वे अस्पताल में आते जाते रहे। उनके बेटे निकितन ने पिता के निधन से सिर्फ कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर महादेव की पोस्ट साझा की, जो जा रहा है वह चला जाए, बस उसका आशीर्वाद रह जाए। यह देखकर फैंस भावुक हो उठे। अंत्येष्टि और स्टार्स की श्रद्धांजलि मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सलमान खान, अरबाज खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश रशी, सुरेंद्र पाल और महाभारत के साथी कलाकार फिरोज खान, अर्जुन शामिल हुए। लोग रो पड़े जब बेटे निकितन ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सलमान खान ने गले लगते हुए कहा, हमने सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक गुरु खोया। महाभारत के कर्ण से अमृता तक आज जब पंकज धीर का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक युग याद आता है। महाभारत के बाद उन्होंने जितने भी किरदार निभाए, वे हर रूप में गहराई के प्रतीक रहे। फिल्म कानून में उनके संवेदनशील अभिनय ने सबका दिल छू लिया। चंद्रकांता के शिवदत्त ने उन्हें फिर अमर बना दिया। उनकी वाणी, व्यवहार और गंभीरता में वही अनुशासन झलकता था जो थिएटर से सीखा था। एक जीवित प्रेरणा पंकज धीर न केवल अभिनेता थे, बल्कि दानशील, अनुशासित इंसान भी थे। उन्होंने कहा था, अभिनय ईश्वर की लीला है और हम सब उसके पात्र। उनकी स्थापित अभिनय अकादमी आज भी नए कलाकारों को प्रशिक्षित कर रही है। उनका परिवार, पत्नी अनीता, बेटा निकितन और बहू कृतिका उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक अभिनेता जिसने केवल किरदार नहीं निभाया, बल्कि उसमें जी गया। वह जिसने तीर खाकर भी मुस्कुराया, जिसने लाखों अजनबियों से देवता जैसा प्यार पाया और जिसने जाते जाते भी हमें अभिनय, प्रेम और मानवता की सीख दी। दोस्तों, पंकज धीर के संघर्ष से लेकर कर्ण तक के इस पूरे सफर ने आपको क्या सिखाया? क्या ये कहानी आपको अंदर तक छू पाई? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही संघर्ष, सफलता और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।